आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ ये 1972 की है, जब युगांडा के सैनिक शासक इदी अमीन ने अचानक ये घोषणा कर दी कि युगांडा में रहने वाले सारे एशियन, जिनसे उसका मतलब भारतीय मूल के लोगों से था, उनको युगांडा छोड़कर 3 महीने के भीतर जाना होगा। उसके इस निर्णय से सारी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि उस वक्त युगांडा में 50,000 से अधिक भारतीय मूल के लोग थे जो वहाँ स्थायी तौर पर बसे हुए थे। कई देशों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो इस तरह से अचानक उन लोगों को वहाँ से नहीं निकाले, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। भारत सरकार ने इस परिस्थिति में कंपाला में भारतीय उच्चायोग की सहायता के लिए विदेश मंत्रालय से 3 सदस्यों का एक दल कंपाला भेजने का निर्णय किया। उस दल के अंदर एन देसाई अंडर सेक्रेटरी और SM माथुर और HL सूद दो सहायक थे। हम लोग सुबह 5 बजे के लगभग दिल्ली से रवाना होकर पहले बम्बई पहुँचे और फिर बम्बई से कंपाला के लिए दोपहर में 12 बजे एक फ़्लाइट ली, जो पहले नैरोबी जाकर रुकी। वहाँ लगभग 1 घंटा ठहरी और उसके बाद शाम तक वो कंपाला पहुँच गई। जब हम कंपाला हवाई अड्डे पर पहुँचे तो इमिग्रेशन अधिकारी ने हमसे पासपोर्ट ले लिया और हमसे वेट करने के लिए कहा। तो हम लोग वहाँ लॉन्ज में प्रतीक्षा करते रहे। उस समय उसी विमान से वापस भारत जाने वाले यात्री कंपाला हवाई अड्डे से अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके जहाज़ पर चढ़ने लगे। जब वो सभी यात्री जहाज़ पर चढ़ गए और जहाज़ रवाना होने की तैयारी करने लगा, उस समय वो इमिग्रेशन अधिकारी हमारे पासपोर्ट लेकर आया और उसने हमसे कहा, जेंटलमैन यू हैव टू गो बैक। हम लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया है। हमने पहले सोचा कि वो हमको प्रतीक्षा करा रहा है कि जाने वाले यात्रियों को क्लियर कर देगा और उसके बाद हमको वो अनुमति दे देगा। तो हम लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि हम लोग हमारे हाई कमीशन को ज्वाइन करने के लिए आए हैं, हम लोग सरकारी अधिकारी हैं, हमारे पास डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट है। लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और यहाँ तक कि उसने एयर इंडिया के मैनेजर को ये धमकी भी दे दी कि अगर हम लोग जहाज़ पर नहीं चढ़े तो वो उस जहाज़ को उड़ने नहीं देगा। ये एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब हम लोगों ने तय किया कि हमें वहाँ से तो उस जहाज़ में बैठकर निकलना ही पड़ेगा। हम तीनों जहाज़ में बैठ गए। हमारा सामान जो पहले उतार लिया गया था वो भी वापस जहाज़ पर चढ़ा दिया गया। जब जहाज़ कंपाला और नैरोबी के बीच में उड़ रहा था, उस समय हमने पायलट के ज़रिए नैरोबी में 2 मैसेजेस भिजवाई। एक में तो एयर इंडिया से ये कहा गया था कि वो वहाँ के इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ से बात करके ये प्रयास करे कि हमको नैरोबी में उतरने की आज्ञा मिल जाए। दूसरी तरफ भारतीय हाई कमीशन को भी हमने एक मैसेज भिजवाई कि वो भी हमें नैरोबी में उतरने में सहायता करे, और यदि हमें वहाँ नैरोबी में उतरने की परमिशन मिल जाती है तो हमारे ठहरने के लिए होटल बुकिंग और हमें एयरपोर्ट से ले जाने के लिए वाहन वगैरह का बंदोबस्त करे। इसके पहले कि जहाज़ नैरोबी में लैंड करता, दोनों मैसेजेस के जवाब आ गए। एयर इंडिया ने कहा कि उनको पूरी उम्मीद है कि वो हमको नैरोबी में एंट्री करवाने में सफल रहेंगे, उन्होंने इमिग्रेशन से बात कर ली है। दूसरी तरफ हाई कमीशन से जवाब आया
कि हमको नैरोबी में एंटर कराने में तो वो सहायता नहीं कर सकते क्योंकि विदेश मंत्रालय उस समय बंद है। लेकिन यदि हम नैरोबी एयरपोर्ट में प्रवेश कर पाते हैं तो वो हमारे लिए गाड़ी भेज देंगे और हमें ठहरने के लिए होटल का इंतज़ाम कर देंगे। नैरोबी एयरपोर्ट पे जब जहाज़ रुका तो देसाई साहब ने कहा कि मैं नीचे जाके पता करता हूँ और अगर सब कुछ ठीक हो गया तभी हम उतरेंगे तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। अब नैरोबी वाले पैसेंजर्स वहाँ से चढ़ने लगे। जहाज़ करीब करीब भर गया था और जहाज़ के उड़ने का समय एकदम नज़दीक आ गया था। तब देसाई साहब दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा कि माथुर सूद आओ, हम लोगों को यहाँ उतरना है। हम जहाज़ से निकले, हमारा सामान फिर से जहाज़ से उतारा गया और हम लोग इमिग्रेशन की तरफ बढ़ने लगे। तब एयर इंडिया के एयरपोर्ट मैनेजर ने पायलट से कहा कि जब तक ये लोग अंदर नहीं चले जाते हैं तब तक आप जहाज़ मत उड़ाना, क्योंकि अगर इनको एयरपोर्ट के अंदर जाने में कोई कठिनाई हो गई तो इनको 3 दिन एयरपोर्ट पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगली फ़्लाइट इंडिया के लिए 3 दिन बाद ही है। तो जैसे ही हम लोगों को इमिग्रेशन में पहुंचते ही फटाफट उन्होंने एंट्री दे दी, उसी वक्त वो जहाज़ उड़ गया। हम एयरपोर्ट में एयर इंडिया के ऑफिस में पहुंचे। वहाँ से देसाई साहब ने एक टेलीग्राम इंडिया भेजने के लिए टेलीफोन पर ही हाई कमीशन के एक पीए को डिक्टेट कराया कि इसे फ़ौरन भारत भेज दो ताकि उन लोगों को पता चले कि हम लोगों के साथ क्या हुआ है। और उसके बाद हाई कमीशन ने गाड़ी भेज दी थी जिसमें हम जिस होटल में हमें ठहरने का इंतज़ाम किया था वहाँ पहुँच गए। जब होटल पहुँचकर और हम सोने की तैयारी कर रहे थे तब रात के 12 बज गए थे। तो ये ऐसा विचित्र अनुभव हुआ कि दिल्ली से सुबह 5 बजे निकलकर और नैरोबी, कंपाला, फिर नैरोबी और नैरोबी में होटल पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज गए थे। ये एक ऐसा विचित्र दिन था, ऐसी अजीबोगरीब यात्रा थी कि जो मुझे आज तक याद है। और ये शायद पहला अवसर था जबकि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को किसी एयरपोर्ट से वापस लौटाया गया था। आगे तो खैर कंपाला जब हम गए तो उसके बाद कई घटनाएं हुई, उसकी तो एक पूरी कहानी है। लेकिन आज मुझे ये बात याद आ गई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। थैंक यू।